कई वजीरे दाखिला आए और कई वजीरे दाखिला गए। वजारत दाखिला की तमाम तर तवज्जो वो और मसाइल की तरफ मबजूल है, और जिस वजारत का वजीर शेख रशीद जैसा बेज़मीर आदमी हो, उस वजारत का हाल क्या होगा ये आप बेहतर जानते हैं। शहजाद अकबर जो कि एहतसाब का मुआवन खसूसी है, कहानी इंतकाम से शुरू हुई थी और आज ना एहतसाब है और इंतकाम भी दम तोड़ता नज़र आता है। मैं कुछ सवालात शहजाद अकबर नामी शख्स से करना चाहता हूँ, जिसने पिछले 3 साल में इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, क्योंकि इमरान खान को बेवकूफ़ बनाने वाला शख्स शहजाद अकबर है। और आप देखें कि कानून क्या कहता है, और आज हमारी अदालत के सामने इस्तदा क्या थी। हमारी अदालत के सामने ये इस्तदा थी कि कानून के मुताबिक FIA पाबंद है कि 14 दिन के अंदर वो चालान जमा कराए और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंप्लीट करके तहकीकात से मुअज़्ज़ज़ अदालत को आगाह करे। तो कौन सा अमर है जिसके तहत FIA को पिछले 1.25 साल से चालान जमा कराने से रोका हुआ है? तारीख पे तारीख लिए जा रहे हैं, मगर इंसाफ की बात नहीं करते। मैं FIA के अफसरान को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, आप हमारे और अवाम के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, आप किसी इमरान नियाजी और किसी एहतसाब अकबर के ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं। आज भी अदालत के सामने FIA ने 3 हफ्ते की मजीद मोहलत मांगी। यानी ये एक उलट हिसाब है कि जहाँ पे मुल्जिम कह रहा है कि मुझे इंसाफ दो और मेरा केस जल्दी डिसाइड करो, वहाँ पर FIA हर पेशी पर 3-3 हफ्ते की तारीख मांग रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और हमजा शहबाज शरीफ साहब से इस तफ्तीश का आगाज़ तब किया गया था जब वो नैब के असासाजात केस में कोट लखपत जेल में पाबंदे सलासिल थे। आज से 1.25 साल पहले जब FIA ने बुलाया, पेश हुए, जब सवालनामा मिला, उसका तफसीली तहरीरी जवाबनामा जमा कराया गया। तो वजह यह है कि अदालत में कोई कागज़ FIA तब पेश करे जब उनके पास सबूत हो। आज से 4 माह पहले जज साहब ने कहा कि मुझे केस फाइल दिखाई जाए, एक लफ्ज़, एक फिक्रा नहीं लिखा हुआ था तहकीकाती रिपोर्ट में कि अब तक तहकीकात में क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है। और ये इमरान नियाजी की सिर्फ एक बुग़्ज़ है, अनाद है, और उसको मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ से तकलीफ़ है, जिसके तहत वो इन केसेस को इल्तवा का शिकार करके तो ये समझता है कि मैं शायद इनको अजियत दे रहा हूँ। इमरान नियाजी साहब, आप हर गुज़रते दिन के साथ एक्सपोज हो रहे हैं। इस मुल्क में बदज़बानी का कल्चर, बद अखलाकी का कल्चर, चोरियों डाकों का कल्चर, आपने इसको परवान चढ़ाया। आज पंजाब में आपका ऐन से उस्मान, आपका प्यारा वसीम अकरम प्लस, जो लेफ्ट आर्म स्विंग तो बड़ी दूर की बात है, अंडर आर्म बॉलिंग भी नहीं करा सकता, वो आज डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs पैसे लेके ठेके पर लगाता है। आजकल रेट निकले हुए हैं कि आपने डिप्टी कमिश्नर लगना है तो 2 से 3 करोड़ रुपया रेट है, आपने DPO लगना है तो उसका 3 से 4 करोड़ रुपया रेट है। आपके अपने दफ्तर में उस्मान बुज़दार, मैं चैलेंज करता हूं, आपके अपने दफ्तर में रिश्वतें ली जाती हैं और रिश्वतें दी जाती हैं। आपको जरा शर्म नहीं आई
कि इस लाहौर शहर में डेंगू से लोग मर रहे हैं, अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है, और आप ऐन से उस्मान साहब, आपका ऐन से इमरान ये कहता है कि सर्दियां आ रही हैं, डेंगू खुद ही मर जाएगा। जो स्प्रे मार्च में करवाना था वो सितंबर में क्यों करवाया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? डेंगू की वजह से जो अमवात वाक़या हुई उसका जिम्मेदार उस्मान बुज़दार है, और जितने लोग इस मूजी मर्ज की वजह से वफात पा गए उनका कातिल उस्मान बुज़दार है, क्योंकि वो ऐन से उस्मान है और उसने पंजाब में रहना है। आज गरीब आदमी का जो कत्लेआम किया गया है, आपने तमाम ऑपोजिशन को जेल भेजा। क्या हमें जेल भेजने से आटे की कीमत कम हुई? जवाब है नहीं। क्या आपने हमें जेल भेजा उससे चीनी की कीमत कम हुई? उसका जवाब है नहीं। और आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आपके किराए के तर्जुमान, आपके बाहर से आए गैर मुल्की पासपोर्ट पर बैठे मुशीर आए दिन कहते हैं आलमी मंडी में कीमतें ऊपर हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरो। आलमी मंडी का आटे से क्या ताल्लुक है? गंदम पाकिस्तान खुद उगाता है, गन्ना पाकिस्तान खुद उगाता है। ये को आलमी मंडी से गन्ना नहीं आता, ये को आलमी मंडी से गंदम नहीं आती। सरप्लस गंदम होने के बावजूद, बम्पर क्रॉप होने के बावजूद इन बेशर्म हुक्मरानों की हुकूमत में हम रशिया से गंदम मंगवा रहे हैं। ये हालात ज़ार हैं। पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में लोगों की आमदन में इजाफा हुआ है। वाहिद मुल्क है जहां पे महंगाई की शरह 11% से ज्यादा तजावुज कर गई है और आमदन में कमी वाक़या हुई है। पहली दफा है कि आपके अवाम की आमदन में इजाफा ना हुआ हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। और आप कान खोल कर सुन लें, हमने मियाँ शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ की क़ियादत में इस कौम का अरबों रुपया बचाया है। वो चाहे गन्ने की कीमत हो जिसमें काश्तकार के फ़ायदे के लिए कभी नहीं की गई, मिलों को नुकसान हुआ, वो इथेनॉल का टैक्स हो जो कि ये शुगर मिलें डिस्टिलरी के थ्रू कमाती हैं, वो चाहे सब्सिडी की बात हो, हमने ना सब्सिडी दी, हमने ना टैक्स में छूट दी। हमने आम आवाम और काश्तकार के फ़ायदे के लिए शहबाज शरीफ साहब ने मिलों को नुकसान पहुंचाया। और आपकी जुर्रत देखें कि जिस दौर में चीनी 55 रुपए मिल रही थी उस दौर के केसेस बना दिए, और आज जब चीनी 100 रुपए पे चली गई है और आप ये कहते हैं कि हमने चीनी की कीमत में कमी वाक़ई की है, तो आप नेक हैं। और आपके किसी वजीर ने कोई चोरी नहीं की, हर सेक्टर में आपने चोरी नहीं की। आप ठीक कहते हैं, आपने डाके मारे हैं, आपके एटीएम्स ने अपनी जेबें भरी हैं, वो चीनी हो वो आटा हो। आपने पंजाब में ये हालात हैं कि मरीजों ने, गरीब मरीजों ने इलाज करवाना छोड़ दिया है। इंसुलिन जैसी चीज जो शुगर का मरीज लगाता है आम आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। और आप ढीठों की तरह जब भी टीवी पर आते हैं आपके मुंह से सच नहीं निकलता। आपके मुहासबे के दिन करीब हैं, अन करीब आपका गिरेबान होगा और अवाम का हाथ होगा। बिजली महंगी, गैस महंगी, LNG का स्कैंडल आपके खाते, आपने दवाइयां तक नहीं छोड़ी। और मैं आपको क्लियर बता दूं, आपने आज 3 हफ्ते की डेट मांगी अदालत से, आप 3 साल की डेट भी मांग लें तो इन केसेस में कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ ने अपना खून पसीना दे के इस कौम की खिदमत की है। इस कौम के टैक्स के अरबों रुपए बचाए हैं, लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए, बिजली के मंसूबे दिन रात तुर्की, चीन, पूरी दुनिया में फिरे। शहबाज स्पीड का नाम ऐसे ही नहीं दिया चीन जैसे मुल्क ने। और आज मियाँ नवाज शरीफ के केसेस आप देख लें, अल्लाह ताला के फजल से मियाँ नवाज शरीफ हर गुजरते दिन के साथ सुरखरू हो रहे हैं।
इंशाअल्लाह। वो पाकिस्तान की अदालतें हों, दिन ब दिन बेगुनाही के सबूत आ रहे हैं, वो बरतानिया की अदालतें हों जो कहती हैं कि शहबाज शरीफ इंटरनेशनल सादिक और अमीन है। आपने जितने भी केसेस बनाए आज तक निकला कुछ नहीं। इधर भी आपने तारीख ली है, कुछ नहीं निकलना। और जिस तरह नैब के केस में, बाकी केसेस में आपको मुंह की खानी पड़ी है, शहजाद अकबर आपको मजीद जलील और रुस्वा कराएगा। मेरा आज मुतालबा है और हम इस पे कानूनी मशावरत भी करेंगे कि शहजाद अकबर, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी जैसे गैर मुल्की अफराद जो काबीना में शामिल हैं, इनका नाम ECL में डाला जाए। ये भागने के मंसूबे बना रहे हैं। हमारी इतला है कि शहबाज गिल ने अमेरिका में कॉल की है एक दो लोगों को और वहाँ पर अपनी रिहाइश के बंदोबस्त के हवाले से उनसे मुशावरत की है। इतनी जल्दी भागने नहीं देंगे यहाँ से। आप एयरपोर्ट का रुख तो करें, आपका रास्ता रोकेंगे। इस मुल्क को पिछले 3 साल इमरान नियाजी और इसके किराए के तर्जुमानों ने दोनों हाथों से लूटा है। आम आवाम की जेब पर डाके डाले हैं। आपके खिलाफ ये केसेस बनाएंगे कि चीनी क्यों महंगी थी, आटा क्यों महंगा था, अद्वियात क्यों महंगी थी। और जिन्होंने मुल्क की खिदमत की है, हम नहीं कहते कि आप उनके एहसानमंद हो, मगर ये मुल्क संभालना आपके बस की बात नहीं है। आपने इस मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है और आगे का कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो इमरान नियाजी साहब, जितने केस बनाने हैं बना लो, जितनी तारीखें लेनी है ले लो। अल्लाह ताला के फजल से हम अवाम की अदालत में भी सुरखरू हैं, इन अदालतों में भी सुरखरू हैं और अल्लाह ताला की अदालत में भी इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, क्योंकि आपका यौम हिसाब करीब है। बहुत शुक्रिया। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।